तो ये सारी चीज जानने के लिए जो इसके एक्सपर्ट हैं मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा, पर मैं ये जरूर देखना चाहूंगा एक बार फिर से, मैं जिस शख्स को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ उसके लिए आपके दिल में कितना प्यार है ये दिखाने की जरूरत है। क्या प्यार है? तो आइए दोस्तों, जो बिहार के मिट्टी से बने हुए हैं, जिनकी रिकॉर्ड आज पूरे वर्ल्ड में जा रही है, बस मैं उनके लिए चंद लाइन कह के यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। अगर और उनका जिनका सुहाग समय रुक जाता है, आदेश जिधर का होता है, इतिहास उधर मुड़ जाता है। None other than only Mr. Prince Kumar from Mumbai। कैसे हैं सब लोग? जबरदस्त, दिख बड़े अच्छे रहे। थैंक यू। जो माहौल था कोरोना का, हमें तो डर था किसी का चेहरा ही नजर नहीं आएगा। फिर भी दिख रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कुछ ऐसा करो कमाल। सब बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और जो लोग अच्छे नहीं दिख रहे हैं वो फेस शील्ड पहन लें। अगर आपको न मिला हो तो आपके पास हम पहुंचवा देंगे। जो लोग अच्छे नहीं दिख रहे हैं फेस शील्ड पहन ले, क्योंकि हम चाहते हैं हर आदमी अच्छा दिखे। क्या सोचा था? मेरे साथ हमेशा नाइंसाफी होता है। कल मेरे 2 घंटे खा गए लोग, मैं खुद भी खाया, आप अकेला नहीं खाए। और आज मुझे 10 बजे स्टार्ट करना था, और अभी भी मुझे 10 मिनट और दिया गया है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि आज हम लोग 1 घंटा लेट स्टार्ट करने वाले हैं। कल 2 घंटा मेरे बर्बाद हो चुके हैं। तो शायद आपके लिए सीखना बहुत कुछ है, तो मेरा स्पीड बहुत तेज होने वाला है। आप अपने लिए प्रोसेसर को फास्टर कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा चीजें समझ में आए। सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सब लोग अब शायद कल से या फिर उसके आगे से ये सारी चीजें दूसरों को सिखाने वाले हैं। अभी तक तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता रहा हूँ, सिर्फ आपने मुझे सुना है, और शायद आपने मुझे सुन के ही बहुत सारी चीजें यकीन कर ली है कि लड़का बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। आज मैं वो हकीकत बयां करने वाला हूं कि लड़का बोलता क्यों है। ये डिजिटल और देश का डिजिटल क्या है,
दोनों चीजें आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि मैं इतनी ज्यादा परेशानी मैं इतनी परेशानियों के बाद भी क्यों देश का डिजिटल चिल्लाता हूं। लाइट फ्लक्चुएट होने के कारण आपका प्रोजेक्टर बंद हो गया है। देश का डिजिटल एक रिवॉल्यूशन है और उस रिवॉल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। आज के डेट में हम सब लोग काम करते हुए हमें पता नहीं क्या फील होता है। मैं हर बार इस चीज़ की बात करता हूँ कि हमें पता नहीं क्या फील होता है। मैं कई बार आपके मीटिंग्स लेता हूँ और जो नए लोग मेरे से मिलते हैं उनके मीटिंग्स लेता हूँ, तो मैं पूरी तरीके से समझ पाता हूँ कि हमारी सोच कहाँ है। एज अ कंट्री अभी हमारी सोच कहाँ है। एज अ लीडर ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं पहले। एज अ लीडर ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो शायद इससे पहले वो एक बड़ी हस्ती बन चुके हैं और उनकी भी सोच समझ जितनी होती है वो शायद हमें फील होता है कि एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा गैप है और उस गैप को फिलअप करना बहुत जरूरी है। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आज के डेट में हमारे लिए रिवॉल्यूशन क्यों जरूरी है। वैसे तो पूरा प्रेजेंटेशन मैं अभी स्टार्ट करूंगा, मुझे पता नहीं और कितना वेट करना पड़ेगा, लेकिन पूरा प्रेजेंटेशन जो मैं अभी स्टार्ट करूंगा उसके लिए मैं पहले आपको एक माइंडसेट डेवलप करना चाहूंगा कि आज के डेट में प्रॉब्लम कहाँ है कि लोग सोच ही नहीं रहे। हमें वो चीज सिखाना है जो लोग सोच ही नहीं रहे। जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये एहसास होता है कि लोगों ने अभी सोचना भी चालू नहीं किया और जब तक सोचेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे। हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये समझ में आता है कि ये आज के जमाने की बात नहीं कर रहे, हम लोग आने वाले 10 साल की बात कर रहे हैं, आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं। और इससे प्रोजेक्ट खुद बोलता है कि अगले साल अगले साल अगले साल अगले साल 5 साल तक की तो प्रोजेक्ट खुद ही बोल देता है। और मार्केट में जब आप लोगों से मिलते हैं, मैं आपको पहले ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि लोगों का एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, लोग क्या ले सकते हैं, उनके लेने की क्षमता क्या है। लोगों का एक्सेप्टेंस लेवल उतना ही होता है जितने माहौल में अभी तक वो जी चुके हैं, जितने माहौल में अभी रहे हैं, जितना उनका एजुकेशन हुआ है या फिर उन्होंने जो कुछ देखा और सीखा है, वही उनका एक्सेप्टेंस लेवल है। मैं एक्सेप्टेंस लेवल की बात कर रहा हूं, मतलब आपने अगर उनको बता भी दिया, सिखा भी दिया, तो वो एक्सेप्ट कर पाए, उसके उस चीज के एक्सेप्टेंस लेवल की मैं बात कर रहा हूं कि उसके दिमाग में वो एक्सेप्ट हो जाए। और वो उतना ही है जितना वो अभी तक अपने माहौल में देख चुका है। मैं एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूव करूंगा। और आप जब किसी से मिलते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए ये है कि आप उसके एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ा पाएं। जिस चीज की बात हम लोग करने वाले हैं, अगर मैं बता दूं कि हाँ डिजिटल रिवॉल्यूशन आने वाले टाइम में हमें डॉलर और रुपया बराबर करके दे देगा, यकीन नहीं होता है लोगों को, नहीं मानते लोग, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है। लोगों ने देखा है डॉलर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और वहीं पे अगर बोल दें कि आने वाले 2-4 साल 5 साल में डॉलर शतक मार देने वाला, 100 क्रॉस कर जाने वाला, तो तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे ही बोले तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा वो माहौल है, हमने वो चीजें देखी है, हमने वो फील किया है। और हमने तो देखा ही है कि डॉलर हारने के लिए ही बना है शुरू से, राइट? तो ऐसे में अगर बोल दें कि डिजिटल रिवॉल्यूशन अगर सही ढंग से हम लोग करते हैं तो डॉलर रुपया बराबर हो जाएगा और शायद हम डॉलर को बीट भी कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस लेवल ही नहीं है। प्रॉब्लम तो यहां है कि एक्सेप्टेंस लेवल ही खत्म हो चुका है। समझाने के लिए उनके पास पहले समझने की क्षमता बिल्डअप करनी पड़ रही है। और हमें ऐसे क्राउड से बात करना है जिसने इसके बारे में सोचा ही नहीं आज तक। हमें एक ऐसे क्राउड से बात करना है जिसने इसके बारे में आज तक सोचा ही नहीं है। तो पहले उसको सीखना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा। और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि सीखेंगे नहीं तब तक होने वाला नहीं है। और लोगों को यह समझ में आता है कि मुझे सब कुछ पता है। आज के डेट में लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब पता है। और लोग बोलते हैं कि मुझे ज्ञान मत दो। ज्ञान जैसे शब्द को लोगों ने नेगेटिव कर दिया है।
ज्ञान जैसे शब्द को लोगों ने नेगेटिव कर दिया है, ये बोल के कि मुझे ज्ञान मत दो। सीखना किसी को नहीं है, पैसे सबको चाहिए। सीखना नहीं है, पैसे चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आज के डेट में पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो उतना ही पैसा कमा रहे जितना उन्होंने सीखा है। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बिजनेस कर लेते हैं, फेल हो जाते हैं, सीखा ही नहीं ना उसने। तो प्रॉब्लम ये है कि सीखना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कंपनी चला चुका हूं, बट सॉरी टू से फील होता है कि अभी उन्हें बहुत सीखने की जरूरत है। नॉट फॉर डिजिटल बिजनेस, जो बिजनेस उन्होंने पहले करके बंद कर दिया, हार गए, उसके लिए उन्हें बहुत सीखने की जरूरत है, यह फील होता है। तो सीखना तो पड़ेगा। और यहां आप में से कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं? थैंक यू। मैंने बोला था आपको अपना एनर्जी खुद मेंटेन करना होगा, आपने किया। मैंने हाथ नहीं उठाया, आपने उठाया, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए आपके लिए। मैंने कल आपको बोल दिया था कि आपको अपना एनर्जी खुद मेंटेन करना होगा, आपने आज किया। नॉर्मली होता है कि जब मैं हाथ उठाऊंगा तो सब हाथ उठाते हैं। मैं चेक कर रहा था याद है या नहीं आपको। तो सीखने की चाहत अगर आप में है तो आप बिल्कुल करेक्ट जगह पे बैठे हैं। और यहां पे हमारी चाहत तो सिर्फ और सिर्फ आगे सीखने और सिखाने की है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आज के माहौल में भी हम लोग नहीं सीखे, नहीं समझे, तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो तो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन नॉट अ बिजनेस, नॉट अ मनी मेकिंग प्लान जिस पे आपका फोकस होता है। प्लीज, मैं कई बार जहां पे भी जो भी मिलता है उसको बोल देता हूं कि डोंट गिव अ प्लान लाइक गिविंग दिस मच एंड टेकिंग दिस मच। सिर्फ इतना देना है और इतना पाना है, ये प्लान देना नहीं है। मार्केट में आप लोग जब जाते हैं आप सोचते हैं कि सामने वाले के पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। व्हाट इज द टाइम यार? उसके बाद करना क्या है तुम्हें? उसके पास टाइम क्यों नहीं है? क्यों टाइम नहीं है भाई? टाइम नहीं है बोल दीजिए कि जिस दिन टाइम होगा, जिस दिन तू मुझे कम से कम 1 घंटा दे सकता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, तब मिलना। डोंट गिव अ प्लान इन फ्यू सेकेंड्स, डोंट गिव अ प्लान इन फ्यू मिनट्स, क्योंकि हमें वो समझाना ही नहीं है यार। हमें लोगों को डेवलप करना है, उनके माइंडसेट को डेवलप करना है, उनके एक्सेप्टेंस लेवल को डेवलप करना है। एक्सेप्टेंस लेवल डेवलप करने के ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, आप सब लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, कोई भी चीज अगर मैं बोलूं, किसी भी चीज के बारे में अगर मैं बोलूं कि हम लोग गूगल बनाने वाले हैं, ठीक है, अगर हमारे साथ उस समय 100 लोग बैठे हों, मैं इस क्राउड की बात नहीं कर रहा, अगर मैं किसी भी जगह जाके बोल दूं कि हमें गूगल बनाना है, और शायद वो एक कॉलेज का माहौल हो या फिर एक कॉर्पोरेट का माहौल हो, वहां पे समझने वालों की क्षमता, या फिर मान के चलते किसी शहर का माहौल हो, किसी गांव का माहौल हो, तो समझने वालों की क्षमता क्या होगी? किसी को 20% एक्सेप्ट होगा कि हाँ ये बन सकता है, किसी को 40%, किसी को 80% एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्टेंस लेवल उनका कैसे डिपेंड करता है, कैसे माहौल में वो पले बढ़े, कितना वो सोच सकते हैं, कितना वो समझ सकते हैं, कितना वो सोच और समझ सकते हैं, उसके हिसाब से। अब उसी माहौल में कोई ऐसा बैठा होगा, शायद बड़े शहर में गया होगा, थोड़ी लर्निंग लेके आया होगा, कोई ऐसा होगा जो दूसरे देश में जाके आया होगा, तो उन सब का अपना अपना अलग एक अनुभव, एक अलग माहौल हो चुका है। शायद जो मैं समझाना चाह रहा हूँ एक आसान स्टोरी से समझाता हूँ। अभी मैं एक स्पीच देता हूँ, हम सब लोग ये मान के सुन ले कि ये स्पीच मैं आज नहीं 10 साल पहले दे रहा हूँ, ठीक? रेडी? गो बैक 10 years बैक, 10 साल पीछे जाते हैं सब लोग, स्पीच सुनिएगा।
एक ऐसा वक्त आएगा जब हम सब लोगों के हाथ में मोबाइल होगा और हम सब लोग उंगलियों से उसको चला रहे होंगे, बड़े बड़े कैमरे लेके घूमने की जरूरत नहीं होगी, मोबाइल के अंदर ही कैमरा होगा। हम यहाँ क्लिक करेंगे, हमें जहां जाना है वहां का लोकेशन बताएगा, हमें जिससे भी बात करनी होगी उससे हम फेस टू फेस, वो कहीं भी हो, हम यहाँ बैठे बैठे बात कर सकते हैं। अगर खाने की जरूरत हुई उस पर हमने क्लिक किया, खाना घर पे आएगा। और हमें अगर कहीं जाने की जरूरत हुई, हमने क्लिक किया, गाड़ी आएगी ड्राइवर के साथ। कितने लोगों को बिलीव होता है 10 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले किया अगर स्पीच होता तो कितने लोगों को बिलीव होता है? पॉइंट समझ रहे हैं आप? एक्सेप्टेंस लेवल, एक्सेप्टेंस लेवल। उसी माहौल में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें एक्सेप्ट हो जाता है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, और हो क्यों ना यार, ट्राई तो करके देखते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है? ऐसे कई लोग होंगे जो उस माहौल में सोच लेंगे कि नहीं हो सकता, उसी माहौल में कई लोग ऐसे होंगे जो सोच लेंगे कि शायद हो सकता है, उसी माहौल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच लेंगे, कोशिश करते हैं, और उसी माहौल में कुछ लोग ऐसे होंगे यार करना है, मजा बहुत आएगा। समझ रहे हैं? 10 साल पहले और अभी का डिफरेंस। हर आदमी के हाथ में है मोबाइल यार, और ये सारी चीजें जो मैंने बताई इससे ज्यादा चीजें आप कर रहे हैं। बैंक जाने की जरूरत नहीं है, पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। मैं सिर्फ एक्सेप्टेंस लेवल की बात कर रहा हूं कि हमें एक ऐसे क्राउड से बात करना है, ऐसे क्राउड के साथ हमें मीटिंग्स करने, ऐसे क्राउड को ट्रेनिंग देना है जो अभी सोचना भी चालू नहीं किया है। और जब आप लोग उनके पास जाएंगे और सिर्फ ये बताएंगे कि तुझे इतना देना है और इतना मिलने वाला है, क्या सोचेगा वो? भागने वाली है। फिर उसका एक्सेप्टेंस लेवल क्या है? जिस माहौल का वो अभी तक हिस्सा रहा है, जिस माहौल में अभी तक वो पला बढ़ा है, जितना उसका एजुकेशन हुआ है। आई होप यू आर क्लियर। आप उसको कहां छोड़ दे रहे हैं, कहां धकेल दे रहे हैं? अगेन नाइंसाफी उसके साथ हो रही है, नाइंसाफी आपके साथ नहीं हो रही। नाइंसाफी उसके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि उसके लिए तो आप अकेले थे, आपको तो वो नहीं मिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां मिल जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं? कंपनी का ग्रोथ नहीं रुकने वाला। कंपनी को कितने लोग चाहिए? इंडिया का कौन सा परसेंटेज कंपनी को चाहिए, कुछ अंदाजा है? खैर वो तो 5 साल बाद ही बात होगी। 5%। यार इंडिया का कोई भी परसेंट आता है ना, आज के डेट में जितनी विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है, सिर्फ यही प्लानिंग लेके आती है कि इस देश का अगर कोई भी परसेंटेज आ गया, चाहे वो 0.0001% क्यों ना हो, बहुत बड़ा है। कोई भी कंपनी जो आज के डेट में इंडिया में आती है, दे जस्ट प्लान। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो आती हैं आज के डेट में, टीवी पे ऐड करती हैं, क्या मोटिवेशन रहता होगा ना उनका? टीवी एडवर्टीजमेंट से इतने करोड़ की आबादी, 135 करोड़, क्या परसेंटेज चाहिए इसका किसी भी कंपनी को? 1%। अगेन 1% इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। 135 करोड़ का अगर पॉइंट में भी गया तो 1 करोड़ तो हो ही जाता है, और 1 करोड़ किसी को नहीं चाहिए यार। जितनी बड़ी कंपनी आपके यहाँ आती है उसमें किसी को 1 करोड़ लोग चाहिए ही नहीं। दो नई कार कंपनी आई मार्केट में, MG, किया, कितना परसेंट चाहिए उनको? हाउ मच परसेंटेज दे वांट? इससे पहले फोक्सवैगन आई थी, टीवी पे ऐड आया, कितना परसेंट चाहिए था उसको? समझ रहे हैं इंडिया का मार्केट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें तो वो हो गई जिसके बारे में लोग बड़ी आसानी से समझ लेते, सीख लेते, या फिर समझना चालू कर चुके। डिजिटल का प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने सोचना भी चालू नहीं किया है, और हम लोग बात करते हैं। आज के डेट में अगर मैं बोलता हूं तो लोग मुझे पागल समझ लेते हैं। मैं अगर सिर्फ ये बोल दूं कि आने वाले 2, 4 साल, 5 साल में जो डॉलर है वो 50 के रेंज में आ जाएगा, लोग बोलते पागल हो गए।
इतने पे लोग पागल बोल देते हैं यार, जबकि ये तो मेरा मिनिमम प्लानिंग है। मेरे कहने का मतलब तो ये है कि 50 के अंदर आ जाएगा, मतलब वो 1 पे भी जा सकता है यार। लेकिन 50 आ सकता है, क्यों नहीं आता है वो जानना चाहेंगे। डॉलर बड़ा आसान खेल खेल रहा है। डॉलर एक ऐसा गेम खेल रहा है जहां पे उसे आसानी से बैटिंग करनी है। हमारा कोई फील्डर कहीं है ही नहीं। वी डोंट हैव अ सिंगल फील्डर एनीवेयर। आज तक हमने फील्डर सेट ही नहीं किए, एक भी फील्डर नहीं लगाया हमने। कितने लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं? काफी लोग जानते हैं। अब सोचिए मैंने आपको एक ऐसा मैदान दे दिया जहां फील्डर ही ना हो, कैसा खेलेंगे आप? सेम द डॉलर इज प्लेइंग। हमारा कोई फील्डर कहीं तैयार नहीं है, हमारा कोई फील्डर तैयार नहीं है। तो अभी तो फील्डिंग लगाने का काम शुरू हुआ है। अभी जो काम चल रहे हैं तो सिर्फ फील्डिंग लगाने का काम शुरू हुआ है। फील्डिंग भी अभी ठीक से लगाना पड़ेगा। डिजिटल रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने कसम खा लिया कि शतक नहीं मारने देंगे। पहले तो फील्डर अच्छे लगाने पड़ेंगे। अच्छे का मतलब हो गया, मुझे वो सन 2011 याद आता है जब हमारे 2 अच्छे फील्डर हुआ करते थे, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह। कुछ रन तो ऐसे भी बच जाते थे क्योंकि फील्डर अच्छे थे। सिर्फ वही 2 पे पूरी फील्डिंग डिपेंड। आज तो हर आदमी फील्डिंग करता है। आज तो इंडियन टीम फील्डिंग के लिए भी जानी जाने लगी है और बॉलिंग के लिए भी जाने लगी है। लेकिन कभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाए होगा, कभी तो सोचा होगा यार इस चीज में मजबूती की जरूरत है। सेम आज के डेट में दिख रहा है। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन प्लीज गिव द प्रोजेक्टर टू मी। लाइट ही नहीं आ रही। वहां तो चेंज हो गया होगा, यहाँ लाइट नहीं आ रहा।